जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है हर कुंडली के इष्ट ग्रह को लेकर और इष्ट देव को लेकर। कल तक मैंने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी कन्या लगन की कुंडली के बारे में। आज शुरू करते हैं तुला लगन की कुंडली से, और साथ साथ में मेरी कोशिश रहेगी कि साथ साथ में ग्रह की प्लेसमेंट भी बताता चला जाऊं, ताकि आपको ये चीज़ समझने में बहुत बड़ी आसानी रहे और आप इसको विस्तृत रूप से जान पाएं कि कौन सा इष्ट ग्रह की उपासना करना सदैव आपके लिए लाभान्वित होता है। क्योंकि ग्रह दशाएं जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली कभी स्टेबल नहीं रहती, ग्रह दशाएं अपने तरीके से मूव करती रहती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने इष्ट ग्रह का पूजन उपासना लगातार करते रहते हैं, चाहे ग्रह दशाएं आपकी बदलती रहें, लेकिन आपका किया हुआ आपके इष्ट ग्रह का पूजन सदैव आपको बचने का बहुत बड़ा रास्ता देता है। इष्ट ग्रह हमेशा पंचम भाव के स्वामी को गिना जाता है। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव का स्वामी जो भी होता है ग्रह, वो आपकी कुंडली में आपका इष्ट ग्रह माना जाता है। उसके जो भी गुरु होते हैं या स्वामी या इष्ट देव होते हैं, वो आपकी कुंडली के इष्ट देव बन जाते हैं। तो इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र देव माने जाते हैं। शुक्र देवता इस लगन कुंडली के स्वामी ग्रह, मूल त्रिकोण राशि जो शुक्र की तुला आती है, उसके स्वामी माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र देव ने शनिदेव को क्या दिया? शुक्र देव ने शनिदेव को इस लगन कुंडली में चौथे भाव का मालिक बनाया। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं, आपकी नेटिव लैंड, आपकी जद्दी पुश्ती जमीन जायदाद, हाउस ऑफ लग्जरीज यानी सुखेश बनाया। शुक्रदेव ने शनिदेव को साथ में पंचम भाव का मालिक भी बनाया। जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है वो कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में दे दी, तो पंचम भाव का स्वामी भी शनिदेव बने। तो तुला लगन की कुंडली में भी आपके इष्ट देवता शनिदेव माने जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं। तो शनिदेव, आइए प्रिय दर्शकों बात करते हैं अलग अलग भावों में अपनी प्लेसमेंट से क्या रिजल्ट देते हैं। तो ये बात पहले समझ लीजिए कि तुला लगन की कुंडली में भी आपके इष्ट देवता शनिदेव ग्रह माने जाते हैं और उनके भी गुरु शिव जी माने जाते हैं। आप उनकी भी उपासना कर सकते हैं, शनिदेव की भी उपासना कर सकते हैं, जो सदैव आपके लिए लाभान्वित होगी, चाहे आपकी कोई भी दशांतर दशा चल रही हो। लेकिन शनिदेव का पाठ पूजन करना, शनिदेव के आगे नमन करना, शनिदेव के मंदिर जाकर के माथा टेकना, वो सदैव आपके लिए लाभान्वित होगा। तो दर्शकों, अगर शनिदेव लगन में ही पड़े हों, जैसे आजकल भी गोचर का भ्रमण शनिदेव ने लगन में ही शुरू कर दिया है, अगर शनिदेव लगन में ही पड़े हों और 7 नंबर राशि में, उसकी तुला राशि मानी जाती है, शनिदेव की उच्च राशि मानी जाती है, अगर शनिदेव लगन में पड़े होंगे यानी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया, तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव हमें लाभ देते मिलेंगे। पर्सनैलिटी को न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देंगे, नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा अच्छे बुरे का ध्यान रखने वाला होगा, अपनी मेंटल एनर्जी से अपनी मुश्किलों को दूर करने की काबिलियत भी जातक के अंदर डेवलप ज़रूर हो जाती है। यहाँ से दशम दृष्टि जो 11वें भाव पर डाली, तो बड़े भाई बहन की कहीं ना कहीं सपोर्ट पूर्णता जातक को अवश्य मिलती है। दशम दृष्टि जो 11वें भाव पर पड़ी, तो वो भी कहीं ना कहीं से धन आगमन का योग अवश्य बनाती है। अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई तो वो भी शनिदेव की दशांतरा में चली अवश्य जाती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अपनी पुरानी वाली कंडीशन सदैव याद रखिएगा कि शनिदेव में डिग्री वाइज उतना बलाबल होना अति आवश्यक है कि वो आपको रिजल्ट देने में सक्षम हो। अगर शनि देवता डिग्री वाइज कमज़ोर होंगे, बलहीन होंगे, अस्त अवस्था में होंगे, 0 डिग्री होंगे, 29 डिग्री होंगे, या ऐसी अवस्था में इसको गिना जा सकता है जहां वो रिजल्ट देने के काबिल ना हो, तब ये रिजल्ट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर थोड़ा सा भी डिग्री वाइज बलाबल में हुआ, तो जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, उतने प्रतिशत शनिदेव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे। दर्शकों, शनिदेव अगर मान लीजिए तीसरे भाव में पड़े हुए जातक
कि शनिदेव इस लगन कुंडली में बहुत अच्छा फल आपको कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में वो वृद्धि कर देंगे, क्योंकि शनिदेव एक योग कारक ग्रह हैं। तीसरे भाव में वृद्धि करने से जातक की मेहनत बढ़ जाती है, जातक का अपने भाई बहनों के प्रति ध्यान बढ़ जाता है, जातक जरूरत से ज़्यादा यात्राएं करता है छोटी मोटी, और उसके फल उसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही मिलते हैं, फिर भी उतने फल नहीं मिलते जितने वो डिजर्व करता है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो संतान सुख से परिपूर्ण करता है, मेंटली एनर्जी बहुत ज़्यादा जातक को मिलती है। तीसरी दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली तो लव रोमांस में कामयाबी देता है, अनसर्टेन गेन्स भी देता है, मेंटल पीस और एनर्जी को बढ़ा करके जातक को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल में इंप्रूवमेंट जरूर दे देता है। यहाँ से शनिदेव ने सप्तमी दृष्टि जो नवम भाव पर डाली, सप्तमी दृष्टि नवम भाव पर डाली हुई पिता की केयर करने वाला बना देती है। सप्तमी दृष्टि नवम भाव पर डाली हुई विदेश यात्रा भी करवाती है, जातक धर्म को मानने वाला भी होता है, जातक हायर टू हायर रिसर्च करने वाला भी होता है। तो सप्तमी दृष्टि जो नवम भाव पर डाली तो नवम भाव संबंधी भी पूर्णतः एडवांटेज के फल शनिदेव अवश्य देते हैं। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि 12वें भाव पर डाली, 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि शनिदेव की सदैव लाभान्वित करती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि जातक बहुत ज्यादा रही। अगर उनमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ और शनिदेव की दशा अंतरदशा चल पड़ी तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से जातक को संपन्न करने में सदैव मददगार जरूर सिद्ध होते हैं। ऐसा जातक जल्दी विदेश नहीं जा पाता, क्योंकि चौथा घर उसकी नेटिव लैंड का भी है। अगर नेटिव लैंड का लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए तो चौथे भाव से ही कहीं ना कहीं जातक जुड़ा रहता है। लेकिन अगर शनिदेव की दशा चल पड़ी और गाड़ी, भूमि, वाहन आपका लेने वाला हुआ तो उसमें शनिदेव सदैव मददगार सिद्ध होते हैं। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके छठे भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट देते हैं और जातक को कहीं ना कहीं कंपटीशन जितवाने में भी मददगार जरूर सिद्ध होते हैं। यहाँ से शनिदेव ने जितनी सातवीं दृष्टि दशम भाव पर डाली तो उसके संबंधी भी पूर्ण एडवांटेज मिलते हैं। कामकाज शनिदेव से अगर जातक जुड़ा हुआ कर ले तो उसके पूर्ण लाभ जातक को अवश्य मिलते हैं। यहाँ से शनिदेव ने लगन पर जो दशम दृष्टि डाली वो दशम दृष्टि डाली हुई जातक को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना करके जातक के दिमाग में अच्छाई और बुराई को इस तरीके से एनालाइज करने का तत्व डेवलप कर देता है कि जातक कभी गलत चीज को सही नहीं कहता, उसकी एनालाइजेशन पावर में इंक्रीज कर देता है। तो दर्शकों, अगर चौथे भाव में शनिदेव ओन साइन के पड़े हों तो चौथे भाव संबंधी भी एडवांटेज, छठे भाव पर दृष्टि डाली वहां भी एडवांटेज, जो सातवीं दृष्टि दशम भाव पर डाली वो भी एडवांटेज, और दो दशम दृष्टि